इट्स माई बेबी पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेसू की डेथ की बात सुनकर दुगोन काफ़ी उदास हो जाता है। ये देखकर सेक्रेटरी बोलता है कि क्या हुआ सर। तो दुगोन बोलता है कि वो ओमेगा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर सेक्रेटरी बोलता है पर कल तक तो वो लोगों से फ्लर्ट कर रहा था, फिर वो अचानक कैसे मर गया। तो दुगोन बोलता है कि तुम उस ओमेगा के फ्रेंड से मिले थे। तो सेक्रेटरी बोलता है कि सच कहूँ तो उसके जाने का मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है, क्योंकि आप एक डोमिनेट अल्फ़ा हो। उस ओमेगा के आपसे कोई मैच ही नहीं है। अगर वो एक डोमिनेट ओमेगा होता तब भी वो आपके लिए सही नहीं था। लेकिन दुगोन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि नेक्स्ट शेड्यूल क्या है। तो सेक्रेटरी उसे बताने लगता है। तभी दुगोन को कुछ अजीब सा फील होता है और वो सोचता है कि अगर वो ओमेगा अब इस दुनिया में नहीं है तो फिर मुझे ये अजीब सा फीलिंग क्यों हो रहा है। ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। फिर 4 साल बाद हम देखते हैं कि मॉम और हेजू न्यूज़ देख रहे होते हैं और न्यूज़ में बताया जाता है कि मियोंग ग्रुप आजकल बहुत चर्चे में है, क्योंकि उन्होंने फेमस इंटरनेशनल बिजनेसमैन बेक दुगोन को एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, जिनके साथ बड़ी बड़ी कंपनी काम करना चाहती है। बेक दुगोन 37 ईयर्स के हैं, लेकिन वो इतने कम उम्र में काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। वो कोरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है और रिपोर्टर से पता चला है असल में बैक दुगोन मियोंग ग्रुप के चेयरमैन के पोते हैं, इसलिए उन्होंने उस कंपनी में काम करने से हाँ बोला है। ये सब देखकर मॉम इम्प्रेस होकर बोलती है कि उसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया। वैसे हेजुन तुम कितने साल के हो। तो हेजुन घबराते हुए बोलता है कि 31। ये सुनकर मॉम हेजुन को ताना मारती है कि तुम 31 के हो गए हो, लेकिन तुमने आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। ये सुनकर हेजुन गुस्से में बोलता है क्योंकि वो अमीर फैमिली में जन्म हुआ था, इसलिए उसे सब आसानी से मिल गया। ये बोलकर हेजुन रूम में चला जाता है। तभी हेसू आता है और बोलता है कि हेजुन को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों है। तो मॉम बोलती है कि मुझे नहीं पता, वैसे क्या वो जो सो गया, और वो जो हेसू के बेटे का नाम है। तो हेसू बोलता है कि हाँ वो खेल कर सो गया। तो मॉम बोलती है कि ठीक है, तो मैं शॉपिंग करके आती हूँ। तो हेसू बोलता है कि मैं भी चलता हूँ आपकी हेल्प करने, पर मॉम मना कर देती है कि तुम घर पर रहो, वरना हेजुन वुजो को उठा देगा। तो हेसू बोलता है कि ठीक है, जब आप घर के पास वापस आ जाना तो मुझे कॉल कर देना, मैं हेजुन को हेल्प करने के लिए भेज दूँगा। तो मॉम ठीक है बोलकर चली जाती है और उनके जाने के बाद हेसू क्यूट ड्रेस पहन के वर्कआउट करने लगता है। तभी डोर खोलने का आवाज़ आता है तो हेसू को लगता है कि मॉम वापस आ गई है। तो वो बोलता है कि मॉम देखो मैं कैसे दिख रहा हूँ। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है और मॉम की जगह एक लड़के को देखकर हेसू शर्म से पानी पानी हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तो वह लड़का बोलता है कि हेसू आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं आपका सामान देने आया हूँ। तभी मॉम आती है। तो हेसू बोलता है कि मॉम आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो मॉम बोलती है कि मुझे रास्ते में तेहो मिल गया था तो उसने मेरी हेल्प कर दी, ये काफ़ी अच्छा बच्चा है और देखो ये कितना हैंडसम भी है। तो तय बोलता है कि हेलो हेसू, मैं यून तेहो हूँ। तभी हेसू को अल्फा फेरोमोन्स की स्मेल आती है, जिसमें हेसू खो जाता है और सोचता है कि ये कितना हैंडसम है। फिर हेसू बोलता है कि मॉम की हेल्प करने के लिए थैंक यू। तो तय बोलता है कि कोई बात नहीं, एंड आंटी की हेल्प करना तो मुझे पसंद है। आंटी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया था और उन्होंने कहा कि आप मुझसे बड़े हो, तो क्या मैं आपको ह्यून बोल सकता हूँ। तो हेसू बोलता है कि जो कहना है कहो। ये सुनकर तय खुश हो जाता है। तो मॉम बोलती है कि हेसू वुजो और हेजुन को डिनर के लिए बुला लो। तो हेसू रूम में जाके चेंज करता है और सबको डिनर के लिए बुलाता है। फिर वो डिनर करते हैं तो तय बोलता है कि काफ़ी टाइम बाद मैंने घर का खाना खाया है। तो मॉम बोलती है कि ऐसा है तो और खाओ। तो तय बोलता है कि थैंक यू मॉम, ये काफ़ी टेस्टी है। और तय के मुंह से मॉम सुनकर मॉम काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो तय को अपना दामाद बनाना चाहती है। फिर हेसू वुजो को खाना खिलाने लगता है, पर वो खाना नहीं खाता है और सिर्फ तय को ही प्यार से देखे जाता है और तय को डैडी बोलता है। और ये पहली बार था जब वुजो ने हेसू के अलावा किसी और को डैडी कहा था। तो हेसू बोलता है कि वुजो डैडी यहाँ पर है, तुम तय को डैड क्यों बोल रहे हो। तो तय बोलता है कि बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, शायद वुजो को भी मैं पसंद हूँ। वुजो क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे। ये सुनकर वुजो हैप्पली हाँ बोलता है। तो तय वुजो को अपनी गोद में बैठा के अपने हाथों से उसे खिलाता है और वुजो खा भी लेता है। ये देखकर मॉम बोलती है कि वुजो अजनबियों से शर्माता है, पर तुम्हारे साथ ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो हेसू बोलता है कि वुजो की वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए माफ़ कर दो। तो तय बोलता है कि कोई बात नहीं।
फिर डिनर करने के बाद तय जाने लगता है और उसे ज़्यादा देखकर वो जो रोने लगता है कि डैड मत जाओ। तो हेसु बोलता है कि माफ़ करना तय, वो जो आज बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था, शायद वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो तय बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर वो वुजो को बोलता है कि डैड को कुछ काम है, तो वो अभी चलते हैं, वो काम ख़त्म करके जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। ये सुनकर वुजो बहुत खुश होता है। फिर तय के जाने के बाद हेसु वुजो को समझाता है कि वुजो तुम किसी को भी ऐसे डैड नहीं बोल सकते हो, तुम्हारा डैड मैं हूँ। तो वुजो रोते हुए बोलता है कि सब बच्चों के पास 2 डैड है, पर वुजो के पास सिर्फ एक है, क्या मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए? ये सुनकर सबको बुरा लगता है। तो हेसु वुजो को हक करके बोलता है कि तुम्हारे दूसरे डैड गॉड के पास है। तो वुजो बोलता है कि वो मुझसे मिलने कब आएंगे? तो हेसु बोलता है कि अगर वुजो अच्छे बच्चों की तरह खाना खाएगा और रोज़ स्कूल जाएगा, तब डैड तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो वुजो मान जाता है। फिर वुजो को सुला के हेसु बाहर आता है और बोलता है कि मेरी वजह से वुजो को सफ़र करना पड़ रहा है। तो हेजुन बोलता है कि भाई सब ठीक है, वुजो ने ये सब स्कूल में सुना होगा। तभी हेसु को कंपनी से मैसेज आता है कि न्यू वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो कल सब टाइम पे ऑफिस आएंगे। और ये कंपनी दुगोन की ही होती है जहाँ हेसु काम करता है। फिर नेक्स्ट डे दुगोन रेडी होके ऑफिस के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक कपल और उनका क्यूट बेबी दिखता है और वो साथ में काफ़ी खुश होते हैं। ये देखकर दुगोन को जलन होता है कि अगर आज वो ओमेगा जिंदा होता तो हमारी भी ऐसी क्यूट सी फैमिली होती। तो सेक्रेटरी बोलता है कि सर क्या आप शादी नहीं करना चाहते हो, आपकी उम्र हो गई है, अब आपको भी अपनी फैमिली बना लेना चाहिए। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी फैमिली ने दूसरे कंपनी के चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर से आपकी ब्लाइंड डेट फिक्स की है। तो दुकान बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सेक्रेटरी रोते हुए बोलता है कि मुझे फिर से मैडम से डांट पड़ेगी। फिर सेक्रेटरी बोलता है कि वैसे सर आज हम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आए हैं? तो दुगोन बोलता है क्योंकि मैं कंपनी देखना चाहता हूँ। फिर वो कंपनी पहुँचता है तो सेक्रेटरी बोलता है कि सर अंदर जाने से पहले हम कॉफ़ी लेने चले प्लीज़। तो दुगोन बोलता है कि जो करना है करो। तो सेक्रेटरी बोलता है कि आप ऑफिस में जाइए, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो कैफ़े चला जाता है। तो दुगोन अकेले कंपनी जाता है और उसे देखकर सारे स्टाफ बात करते हैं कि ये एक डोमिनेट अल्फ़ा है, ये कितना हैंडसम है, ये किसी एक्टर से कम नहीं दिख रहा है। और वहीं इधर हेसु भी कंपनी आता है। तभी उसे मैनेजर का मैसेज आता है कि असिस्टेंट मैनेजर हेसु, जोसोंग कंपनी के ओनर तुमसे मिलना चाहते हैं, वो कुछ काम के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कंपनी के पास वाले कैफ़े में रिजर्वेशन करवा दिया है, तो तुम जाके उनसे मिल लो, अब सारी उम्मीद तुमसे है। तो हेसु ठीक है बोलकर फ़ोन रख देता है और बोलता है कि मुझे उस आदमी से बहुत नफरत है, पर क्या कर सकते हैं, काम की वजह से मुझे उसे मिलने जाना ही होगा। ये बोलकर हेसु कैफ़े जाता है। तभी उसकी मुलाकात सेक्रेटरी से होती है, पर इन 4 सालों में वो दोनों ही एक दूसरे को भूल चुके होते हैं। तभी जोसोंग कंपनी का ओनर आवाज़ लगाता है कि हेसु इधर आओ। तो हेसु उनके पास आता है और जाते ही काम के बारे में बात करने लगता है। तो वो आदमी बोलता है कि काम को छोड़ो, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये सुनकर हेसु सोचता है कि यह आदमी कितना कमीना है, ये तीसरी बार है जब उसने मुझे काम के बहाने बुलाया है। तो वह आदमी बोलता है कि क्या बात है हेसु, तुम खुश नहीं दिख रहे हो। तो हेसु मन में सोचता है कि मैं तेरे साथ कैसे खुश रहूँगा, अगर तुम क्लाइंट नहीं होते तो मैं कब का तुम्हें जलील करके यहाँ से जा चुका होता। फिर हेसु बोलता है कि अगर कुछ काम नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर वह आदमी बोलता है कि मैं इतनी दूर से तुमसे यहाँ मीटिंग करने आया हूँ और तुम्हें जाने की पड़ी है, मैं तुमसे काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो हेसु माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि अभी वर्किंग टाइम है, तो मुझे जल्दी से जल्दी वापस कंपनी जाना होगा। ये बोलकर वो मन में उसे श्राप देता है और चला जाता है। फिर शाम को हेसु ऑफिस से घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे तय मिलता है और वो बोलता है कि यूँ आप थके हुए दिख रहे हो। तो हेसु बोलता है कि हाँ आज बहुत काम था। तो तय बोलता है क्यों ना थकान दूर करने के लिए हम साथ में ड्रिंक करें। ये सुनकर हेसु खुश होता है। फिर वो ड्रिंक करते हैं और हेसु अपना गुस्सा निकालता है कि मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। तो तय बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं उस आदमी को अच्छा मज़ा सिखा सकता हूँ। तो हेसु बोलता है कि थैंक्स बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो तय बोलता है कि आप इतने हैंडसम और क्यूट हो, इसलिए हर किसी को आपसे प्यार हो जाता है। ये सुनकर हेसु शर्मा जाता है। तभी घर से मैसेज आता है कि तुम कब आओगे, मुझे वेट कर रहा है। तो हेसु बोलता है कि मुझे जाना होगा, मैंने वुजो से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी से घर आऊँगा। यह बोलकर हेसु घर जाता है। तो वो जो हेसु को हक करके बोलता है कि डैड आप आ गए।
तो हेजुन बोलता है कि क्या तुम वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे, वो सामने से कैसे दिखते हैं। तो हेसो बोलता है कि मैं नहीं मिल पाया, मैं आज मीटिंग के लिए कंपनी से बाहर था। तो हेजुन बोलता है कि तुम्हें उसे देखना चाहिए था, वो काफ़ी हैंडसम है। ये बोलकर वो हेसो को फ़ोटो दिखाने वाला होता है। तभी वुजो बोलता है कि डैड मुझे नींद आ रही है। तो हेसो वुजो को रूम में सुलाने के लिए ले जाता है। ये देखकर हेजुन गुस्सा करता है कि भाई मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम अधूरी बात छोड़ के नहीं जा सकते। फिर नेक्स्ट डे हेसो ऑफिस में होता है। तभी दुगोन भी ऑफिस में आता है और उसके आते ही सारे स्टाफ दुगोन को घेर लेते हैं कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट कितना हैंडसम है। ये देखकर हेसो बोलता है कि क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। तो एक लेडी बोलती है कि हेसो कल तुम हमारे न्यू प्रेसिडेंट को नहीं देख पाए थे ना, तो जल्दी आओ और आके उन्हें देखो, वो कितने हैंडसम है। ये सुनकर हेसो भी वाइस प्रेसिडेंट को देखने जाता है और वहाँ अपने बच्चे को डैड को देखकर हेसो काफ़ी हक्का बक्का हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।